अभी हमने पढ़ा एक चीज़ क्या पढ़ेंगे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं पी आई से। फार्मूला उसका क्या होता था, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और हमने ये भी पढ़ा कि जीरो हो, अगर लेस देन जीरो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम जीरो उसको जीरो से ही डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, नॉन प्लास्टिक। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक लिक्विडिटी इंडेक्स। जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स है इस तरीके से लिक्विडिटी इंडेक्स है। ठीक, लिक्विडिटी इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एल आई से। लिक्विडिटी इंडेक्स को डिनोट करते हैं एल आई से। क्या होता है, अगर हम फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला क्या है, डब्ल्यू सी माइनस पी एल अपॉन पी आई। ठीक, डेफिनेशन अगर बात करें तो इट इज द डिफरेंस, इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वाटर कंटेंट and plastic limit with respect to plasticity index। ये फार्मूले से डेफिनेशन बनाना चाहें तो ये हो जाएगा, क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वाटर कंटेंट, डब्ल्यू सी ये आपका नेचुरल वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट। इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट विथ रेस्पेक्ट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो जो आपका इसकी जो वैल्यू आती है वो 3 से 5 के बीच में मैक्सिमम आती है, 3 और 5 के बीच में आती है वैल्यू इसकी। ठीक है, और जो आपका लिक्विडिटी इंडेक्स है, ध्यान देना यहाँ पे डब्ल्यू सी सफिक्स में है माइनस पी एल अपॉन पी आई। ठीक, जैसे अभी आपने पी आई पढ़ा, क्या होता है पी आई का, क्या होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक, ये आपका पी आई हो गया, यहाँ पे आपका पी एल था। अगर फार्मूला देखिए तो यहाँ पे लिक्विड, बस यहाँ से लिक्विड लिमिट मिक्स करके यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, नेचुरल वाटर कंटेंट। बाकी दोनों यहाँ पे पी एल पी आई, अगर हम यहाँ पे इसकी जगह हम अगर लिख दें पी लिक्विड लिमिट एल एल माइनस पी एल, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स दोनों का रेशियो आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर फार्मूले पर ध्यान दें तो फार्मूला अगर हमको याद, तो थोड़ा याद करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि जो यहाँ पे लिक्विड लिमिट है तो लिक्विड वाला टर्म गायब हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल वाटर कंटेंट डब्ल्यू सी, ठीक, माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ध्यान देना बस ऊपर वाले में प्लास्टिक लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स में लिक्विड लिमिट की जगह नेचुरल वाटर कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा अगर लिक्विडिटी इंडेक्स के हिसाब से हमको फाइल का क्लासिफिकेशन करना हो तो फाइल को हम उसकी हार्डनेस को बता सकते हैं, कितनी हार्डनेस। ठीक, तो अगर फाइल अगर लिक्विड में है तो लिक्विडिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, ये आपका और सारे सॉइल के लिए, वेरी सॉफ्ट के केस में 0.75 टू 1 है, 0.5 टू 0.75 होता है सॉफ्ट के केस में, मीडियम के केस में 0.25 टू 0.5, स्टिफ के केस में 0.0 से 0.025, सेमी सॉलिड के केस में लेस देन 0 होता है। ध्यान देना, अभी हमने बताया था लिक्विडिटी इंडेक्स 3 से 5 के बीच में, ये आपका नेचुरल स्टेट में अगर फाइल है तो मैक्सिमम ये आपका रिजल्ट मिलते हैं 3 से 5 के बीच में। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स।
यहाँ पे इसको गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स को CI से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम लोग CI से डिनोट करते हैं। तो CI कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, ध्यान देना है यहाँ पे, ये आपका लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसमें भी वही चीज़ है, अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें, ठीक, तो क्या है हो जाएगा, इट इज़ दी रेशियो ऑफ, इसका रेशियो डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट विथ नेचुरल वाटर कंटेंट विथ रेस्पेक्ट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि लिक्विडिटी में जैसे कि लिक्विड वाला मिस था, ठीक, इसी तरीके से कंसिस्टेंसी इंडेक्स के केस में प्लास्टिक लिमिट वाला टर्म अगर याद करने की बात है तो ऐसे याद कर सकते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। नेचुरल अकरिंग सॉइल के लिए मैक्सिमम आपका जो रेशियो आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू आती है 3 से 6 की। एक बार फिर से तो सबको समझ लेते हैं क्या क्या है। पहला आपने पढ़ा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा लिक्विडिटी इंडेक्स, तो क्या होता है, ऐसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, WC माइनस PL अपॉन I। तीसरा हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो कैसे डिनोट करते हैं, CI से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय I, ठीक। ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अभी इस पर हम न्यूमेरिकल एक कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, कैसे क्या है ध्यान रखना है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विडिटी इंडेक्स, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। यहाँ से अगर इस फॉर्मूले को फर्दर एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, WC माइनस PL अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ध्यान देना है यहाँ पे बस लिक्विडिटी इंडेक्स में ये चीज़, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम इसी तरीके से हैं, बस यहाँ पे आपका नेचुरल वाटर कंटेंट रखो। इसी तरीके से कंसिस्टेंसी इंडेक्स में यहाँ पे आपका प्लास्टिक लिमिट की जगह ये चीज़ें रहती हैं, बाकी आपका सब कुछ सेम ही है। तो याद करने में अगर किसी कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि लिक्विडिटी में क्या होता है, लिक्विड वाला टर्म गायब हो जाता है, कंसिस्टेंसी में आपका प्लास्टिक वाला टर्म मिस हो जाता है, वहाँ पे नेचुरल उसकी जगह क्या रहता है, नेचुरल वाटर, ठीक है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक कुछ समझने में, फॉर्मूले की में, किसी को दिक्कत है कुछ समझने में, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो आगे हम बात करते हैं। आगे अगर हम देखें तो जैसे अगर हमको एक डेरिवेशन पूछ ले कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बताएगा।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स, या लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स करके देखिए क्या होता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपने क्या पढ़ा, लिक्विड लिमिट कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, आप हमको क्या करना है, लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है। कि इन दोनों जोड़ के देखो तो इन दोनों की वैल्यू एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला ही है, लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक, कैसे होता है लिक्विडिटी इंडेक्स, अभी आपने पढ़ा डब्ल्यू डब्ल्यू सी माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय आई पी प्लस डब्ल्यू लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इन दोनों को अगर सॉल्व करिए देखिए क्या आता है, तो आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू 1, ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए अगर एग्जाम में कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू दिया है तो 1 माइनस लिक्विडिटी इंडेक्स, इसको करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, और जैसे क्या चीज़ें और भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी इंडेक्स की, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, डेफिनेशन का, it is the difference between liquid limit minus natural water content, it is the ratio of difference of liquid limit minus water content with respect to plasticity index। ठीक है, अगर IC की वैल्यू या CI की वैल्यू लेस देन 0 आ रही तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 0 कब होगा, ग्राफ देखिए आप जहाँ से सब सारी चीज़ें आएंगी, ये आपका क्या है लिक्विड स्टेट, ये आपका क्या है प्लास्टिक स्टेट, ये आपका क्या है सेमी सॉलिड स्टेट, ये आपका क्या है सॉलिड स्टेट। ठीक है, आवाज आ रही सबको मेरी, यस सर। अगर हम बात करें कि सी आई इज लेस देन 0, ये 0 लेस देन 0 कब होगा, किस स्टेट में होगा सॉइल तो लेस देन 0 होगा, कोई बताएगा। सी आई लेस देन 0, कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेस देन 0 कब होगा, सॉइल किस स्टेट में होगा तो 0 होगा, बताओ। इस फॉर्मूले की वैल्यू लेस देन 0 कब आएगी, कोई बताएगा। जब आपका बोलो कौन बोलो, इस फॉर्मूले की वैल्यू लेस देन 0 कब आएगी, कोई बता सकता है हमको। सुन नहीं रहा कि तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है ब्रजेश।
हेलो। यस सर। यस आ रही सर। है आवाज में? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। तो बोल रहे हैं, ये पूछ रहे हेलो। हैं कि ए सी आई की वैल्यू लेस देन जीरो, ये सुनाई नहीं दे रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन जीरो कब होगी? सर, जब उसका सर नेचुरल वाटर कंटेंट जो होता है वो लिक्विड लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तब। हाँ, इसका मतलब लिक्विड लिमिट इज लेस देन, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो ये वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, यानी सॉइल आपका ये कब होगा? जब नेचुरल कंडीशन कहीं यहाँ होगी। ये अगर ये वाटर कंटेंट इधर होता है ना, ठीक, वाटर कंटेंट कहीं यहाँ होगा, ठीक, तब इस केस में लिक्विड लिमिट यहाँ पे है, ये लिक्विड लिमिट है, जी। प्लास्टिक लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट है। ठीक, ये कंडीशन कब आएगी? जब नेचुरल वाटर कंटेंट कहीं यहाँ कहीं होगा, इस रेंज में लाई करेगा, यानी सी आई की वैल्यू कब निगेटिव होगा? जब सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट। जो आपने सैंपल लिया वो कहाँ पे हो, किस स्टेट में हो? लिक्विड स्टेट में हो। लिक्विड स्टेट में हो, तब आपका सी आई का वैल्यू निगेटिव आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सी आई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कब आएगी? सॉइल किस स्टेट में होगा तो 0 से 1 के बीच में आएगी? सर, प्लास्टिक। प्लास्टिक में। सर प्लास्टिक स्टेट में होगा। क्यों? क्योंकि हाँ, ये आपका अगर इस रेंज में है, तो इसी का इन्हीं दोनों के डिफरेंस को तो क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक, अगर यस इस सर। रेंज में सॉइल है तो 0 से 1 के बीच में आएगी। तो अगर सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है तो 0 से 1 के बीच में आएगी। तो बात करें आगे की सी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी? सी आई जब की वैल्यू, सर सर, जब सेमी सॉलिड में हो तो। तो जब सेमी सॉलिड या सॉलिड में। सॉलिड सॉलिड में स्टेट, हो। सॉलिड स्टेट यस। में हो। ठीक है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं कि सी आई की वैल्यू लेस देन जीरो कब होती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वैल्यूज कम पूछता है, ये पूछता है खास करके कम्पिटेटिव एग्जाम में सॉइल आपकी किस स्टेट में है। ठीक, तो आपको एक भी यहाँ पे आप वैल्यू निकाले, मान लीजिए वैल्यू आ गया 0.65। ठीक, और वहाँ ऑप्शन में वैल्यू थोड़ी है, वहाँ पूछा होगा कि लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 0.6 आया 5, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए किस स्टेट में है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है यहाँ से। ये टेबल तुरंत जी। आपका क्या पहला स्टेप क्या होगा, एक तुरंत ग्राफ बना लीजिए, खुद क्लियर हो जाएगा, और फार्मूला रखिए सामने। जब दोनों चीज़ें सामने रहेंगी तो आपको सारे स्टेट क्लियर हो जाएंगे। तो सी आई की वैल्यू लेस देन जीरो कब आती है? निगेटिव वैल्यू जब सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड जीरो स्टेट। 0 से 1 के बीच में होगा तो प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट। ग्रेटर देन 1 होगा तो सेमी सॉलिड स्टेट। ठीक सेमी है, सॉलिड या सॉलिड। यस सर। आगे चलते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स थोड़ी यही चीज़ें क्लियर कर ली जाए। लिक्विडिटी इंडेक्स, उसका फॉर्मूला ने बताया, क्या बताया? डब्ल्यू सी माइनस माइनस WP। हाँ, प्लास्टिक में, पीरियड। डब्ल्यू पी बी, तो डब्ल्यू पी बी वही है, वाटर कंटेंट ऑफ प्लास्टिक लिमिट। जी जी। ठीक है, जी सर। इसको एल आई भी लिख सकते हो, लिक्विड आई एल भी, लिक्विडिटी IL। इंडेक्स आई एल से भी डिनोट करते जी हैं, क्योंकि ऐसा लिखा है तो ये भी वही चीज़ है। ठीक, ये जी। सब लिक्विडिटी इंडेक्स ही है, डिवाइड बाय आई पी। अब बताइए कि लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन जीरो कब होगी? लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन जीरो कब होगी? सॉइल किस स्टेट में होगा? तो जब वाटर कंटेंट ज्यादा सब होगा। प्लास्टिक स्टेट में। सॉइल किस स्टेट? सर, प्लास्टिक। लिक्विड। गलत है, गलत है, फिर से बताओ। लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन जीरो कब होगी? ग्राफ देखो, ग्राफ जब तुरंत हम बताएं। प्लास्टिक इससे ज्यादा होगा वाटर कंटेंट। जब स्टेट में सर होगा, वही तो सॉलिड पूछ में रहे होगा तब ना सर। हैं। हाँ, तो वही पूछ रहे हैं किस स्टेट में होगा। सर सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट है आपका, प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट है आपका, सेमी सॉलिड है आपका सॉलिड। ठीक, अब कह रहा है कि ये वैल्यू निगेटिव हो। निगेटिव कब होगा? जब वाटर कंटेंट इज लेस देन प्लास्टिक लिमिट।
ये होगा, ठीक। प्लास्टिक में ज्यादा होगा वाटर कंटेंट। तो आपने पढ़ा ये आपका लिक्विड लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट है, ये श्रिंकेज लिमिट है। अब कह रहा है कि वाटर कंटेंट इससे कम हो प्लास्टिक लिमिट से, तो कहीं यहाँ कहीं होगा इस रेंज में या इस रेंज में। सॉइल अगर आपकी इज इन सेमी सॉलिड और या सॉलिड। सॉलिड सॉलिड। स्टेट, सॉलिड स्टेट में तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है। जी सर। दूसरा, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कब आएगी, जब सब जब सब प्लास्टिक। प्लास्टिक स्टेट में होगा तो। जब प्लास्टिक स्टेट में एक चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, यस सर। कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी 0 से 1 के ही बीच में। बीच में रहती है, ठीक। प्लास्टिक स्टेट में दोनों चीज़ें सेम होती हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 कब आएगा, और जब लिक्विड स्टेट में होगा। जब लिक्विड स्टेट में। सर लेकिन जैसे ग्राफ इन दोनों का उल्टा होगा ना सर। वर्ड देख कर नहीं, ग्राफ सीधा ही है, करो ग्राफ से। प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा, ठीक, प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा, ए वाले रेंज से अगर आगे है सॉइल, यानी इस रेंज में अगर सॉइल है, कहीं यहाँ का वाटर कंटेंट ले रहे हो, तो क्या होगा, ये चीज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, आईपी से ज़्यादा आ जाएगी, 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ कब होगा, जब सॉइल आपकी लिक्विड स्टेट में। आ रहा है समझ में। जी सर। सर सीआई और सर एलआई का जो ग्राफ होगा सर, सीआई एल आई ग्राफ नहीं वो होता है, ग्राफ यही रहता है, वो बस यही पॉइंट होते हैं सर ना। वो पॉइंट फॉर्मूले है, सीआई और एल फॉर्मूले आई का होते कोई हैं। ग्राफ नहीं है। वो इनको इस ग्राफ से हम उसका रेंज बता सकते हैं बस, ये ग्राफ तो यही है बस। कौन सा ग्राफ पढ़े, यस सर। ग्राफ तो केवल एक ही है, सी आई कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स, एल आई दो हैं, तो एल आई का ये फार्मूला है, सी आई का ऐसे ही फार्मूला है, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। हम एक चीज़ और बताया था बीच में कि आई पी प्लस या लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू 1। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो इसकी वैल्यू कम रहेगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कम हो कम जाएगी। होते तो वही चीज़ हो रहा है ना, यस। इस हैं। जी सर। प्लास्टिक स्टेट के बाद बस सेम है, प्लास्टिक स्टेट में देखो जीरो दोनों एक बराबर ही आएंगे, लेकिन इन दोनों में अगर सॉइल आपका सेमी सॉलिड में ये चीज़ आ रही है तो दूसरे वाले की लिक्विड में आएगी अपने आप, क्योंकि फार्मूला भी दोनों का है, दोनों का समेशन 1 ही होता है। अगर ये 0.8 है तो 0.2 होगा, ये अगर 1 हो गया तो 0 हो जाएगा अपने आप, ठीक है, जी सर। क्लियर है। क्लियर सर। यस सर। और बताते हैं इसमें है ये 15 साइड, एक होता है, नोट कर लेना इसको, टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स कैसे, आई स्मॉल टी, इसमें है नहीं शायद, तो यार होगा तो आगे होगा कहीं। अभी यहाँ बताना जरूरी है कि टफनेस इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी प्लास्टिक इंडेक्स इंडेक्स और एंड फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स, ठीक है, आई पी भी लिख सकते हैं इसको और आई एफ भी, ठीक। फ्लो इंडेक्स पढ़ा है, नहीं सर, हाँ सर पढ़ा दिया आपसे भाई। अभी बताया, अभी तो पढ़ाए हैं, आज ही पढ़ाए उसको। क्या होता है जी आई सर पी सुबह। अपॉन, क्या होता है, W2 माइनस W1 W1 log N2 अपॉन लॉग N1। N2 माइनस log N2 एन माइनस टू N1 दो। अपान एन। हाँ, तो किसका लॉग रेशियो, N2 माइनस लॉग तो माइनस एक ही भाई, लड़ो नहीं, एक ही है। log N2 माइनस N1 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, सर log लॉग N1, N2 माइनस लॉग N1 होगा ना। हाँ तो वही तो वही मैं बोले लॉग N2 माइनस लॉग नहीं। नहीं क्या।
log n2 माइनस n1। ये क्यों हो रहा है, हम समझ गए तुम क्या पूछना चाह रहे हो। ध्यान गया तो अच्छी बात है, तुम्हारा सही बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है, अगर हम यहाँ पे W1 माइनस W2 लिखे तब ये फार्मूला ज़्यादा सही है। सही बोल रहे हैं ना? जी सर। हाँ समझ गए। कहाँ कहाँ गलती हो रही है बताओ। किसी को और समझ में आया क्या चीज़ इसने बोला, ये क्यों ऐसा हो रहा है? सर W1 माइनस W2 करेंगे ना, हाँ तो वही तो कह रहे कि नहीं हैं, तो वैल्यू हमारी निगेटिव आ जाएगी सर। निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट फॉर्मूला है, W1 माइनस W2। क्यों ऐसे देख, जब वहाँ ग्राफ बता रहे थे तो तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। हम तो ध्यान नहीं दे रहे, तुम लोग भी ध्यान नहीं दिए। दिखा दे रहे हैं कैसे। फ्लो इंडेक्स को एक बार फिर से देखो। हमने बताया फ्लो इंडेक्स किसके किसके बीच में ग्राफ है, बताओ। So water content, सर वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज। number of flows, Number of हाँ, नंबर ऑफ ब्लोज में के बीच में नहीं है, लॉग ऑफ, log of number of flows. लॉग ऑफ नंबर ऑफ। हाँ कुछ इस तरीके का कर्व हमको मिलता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे आपका वाटर कंटेंट W1 है, ये आपका W1 है, ये आपका W2 है। ठीक, तो नंबर ऑफ ब्लोज ये आपका मान लीजिए यहाँ पे N1 आएगा ना। अब सर, ये कुछ लिख रहे हैं क्या आप? दिख नहीं रहा तुमको? मेरे कुछ चल ही नहीं रहा है सर। आवाज आ रही है दिख रहा आपकी? है। दिख रहा है, हम स्क्रीन पे लिखते हैं बराबर। यस सर, दिख नहीं, जिसको नहीं दिख रहा है तो वो लोग बताएं किनको किनको प्रॉब्लम है ये चीज़ होने में। सर हम फिर से ज्वाइन करते हैं सर। रोज की तरह दिख रहा है, आज तुमको अलग दिख रहा है। हम स्क्रीन पे लिखते रहते हैं, तो किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो पूछ ले, उसका थोड़ा बहुत सही कराया जा सकता है। इसीलिए हमने अपना कैमरा भी ऑन करना बंद कर दिया कि ताकि आप लोग हम वो स्क्रीन की चीज़ें देख पाएँ, नहीं तो हमारे कारण बहुत लोग को पिन करना पड़ता होगा स्क्रीन। आप जो स्क्रीन देखना चाहते हैं उस स्क्रीन के सामने जाएंगे, पिन का ऑप्शन आता है, पिन कर लीजिए उसको, तो स्क्रीन आपको दिखेगी। जिसके पे अगर दिखने वाली प्रॉब्लम हो तो पिन वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। चलिए बताएं आगे। बताएं आगे, कौन था? चले आगे। आवाज आ रही सबको? यस सर, आ रही है। और विजुअल हुआ किसको? स्क्रीन नहीं विजुअल हो रही थी जो कह रहा था। तो फ्लो इंडेक्स क्या है, यहाँ पे अगर देखिए तो अगर हम लिख दे रहे हैं W2 माइनस W1, तो ये क्या होगा, W2 माइनस W1, W2 ज़्यादा है तो ऊपर पॉजिटिव रहेगा। ठीक, अगर लेकिन W2 के रिस्पॉन्डिंग जब हम लॉग लॉग N2 माइनस N1 लिखेंगे तो क्या होगा, N2 की वैल्यू कम है, ये चीज़ निगेटिव कर नेगेटिव है। जाएगी। तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ऑलरेडी इसने क्या किया, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय लॉग N2 अपॉन N1। तो यहाँ का माइनस का यहाँ का माइनस दोनों जगह कट पिट गया, ये फार्मूला बन गया। क्लियर है? तो एग्जैक्ट फार्मूला इसका क्या है, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय लॉग N2 अपॉन N1। या अगर उल्टा करके लिखना चाहते हो तो W2 माइनस W1
डिवाइडेड बाय लॉग n1 अपॉन n2। क्लियर है? Yes, sir. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टफनेस इंडेक्स, IT। IT क्या होता है? इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स IF, IP अपॉन IF भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर और फार्मूला को बढ़ाना चाहते हो तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय log N2 अपॉन ये फार्मूला हो सकता है टफनेस इंडेक्स। क्लियर है? टफनेस इंडेक्स सर अगर W2 में W1 लिखेंगे तो log N1 बाई N2 लिख देंगे। वो दोनों, वो आप साइन चेंज कर रहे हैं, इस कारण होता है। बताएं तो ठीक है। 3-4 चीज़ें हमने बताई जो प्रॉपर्टीज के बारे में। एक क्वेश्चन इस पर ले लेती है, क्वेश्चन अगर हमको मिल जाएगा तो हम करा देंगे। कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है। पीपीटी दिख रही सबको? पीपीटी विजुअल है? Yes, sir. क्वेश्चन वाली स्लाइड विजुअल है ना? ठीक। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? ये वाला पहला क्वेश्चन पढ़ा। What do you understand by index property? कोई बताएगा? कोई बताएगा? अभी हम इससे इंडेक्स और यूनियन प्रॉपर्टीज बताए हैं, लेकिन हमने अभी इसकी पीपीटी नहीं बताई। मतलब जैसे आपका सिलेबस प्रोसीड कर रहा है उस हिसाब से अभी तक आया नहीं है। तो दो तरीके की सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, पहले भी बताए थे इसे इंट्रोडक्शन टाइप में। प्रॉपर्टीज दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इंडेक्स प्रॉपर्टी, एक होती है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है? इंडेक्स प्रॉपर्टीज आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉइल को हम नॉर्मल टेस्ट, लैब टेस्ट से करके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की विजुअल सॉइल को विजुअली देख के हम क्लासीफाई कर पाएँ और कुछ उसकी प्रॉपर्टी को बता पाएँ, उसको बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी तो प्रॉपर एक लैब टेस्ट करके हम उसकी स्ट्रेंथ को बता दें, बियरिंग कैपेसिटी को बताते हैं, तो उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टीज में आपका क्या क्या आता है? वाटर कंटेंट, शेप साइज, ये सब जितना आपका इंडेक्स पढ़ा है, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, सब इंडेक्स प्रॉपर्टी हैं। ठीक, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम नॉर्मल लैब टेस्ट और विजुअली या फिजिकल मेथड से हम उनके सॉइल के प्रॉपर्टीज़ को बता पाएँ, उस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी।
प्राइमरी बैलेंस बॉन्ड ये भी पढ़े नहीं है। व्हाट डू यू राइट, ये भी आपके अभी हमने बताया नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने इंट्रोडक्शन बताया था। इसमें भी आपका ओवन ड्राइड है मेथड है, ओवन ड्राई मेथड है, सैंड ब्लास्ट मेथड है, वाटर पिक्नोमीटर मेथड है, ढेर सारे मेथड बताएंगे हम आगे। डिफाइन बाय क्वेश्चन हम किसका फॉलो करते हैं, ये देखिए आपका एक डेरिवेशन जो हमने कराया था ये वाला भी है। स्टेब्लिश द फॉलोइंग रिलेशन सी अपॉन डब्ल्यू जी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए डिफाइन कंसिस्टेंसी लिमिट, कंसिस्टेंसी लिमिट क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एक बार सॉल्व करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करिए। हेलो, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करिए सब लोग। है ना क्वेश्चन नंबर 21 सबको? तो सॉल्व कर रहा है कि लंबी टाइम बढ़ी रहेगा? और लोग बताए आंसर। और लोग बताए आंसर। और लोग बताइए। कह रहा है कि लिक्विड लिमिट कितना है? 64%। 64%।
प्लास्टिक लिमिट कितना है 34%, ठीक है। प्लास्टिक लिमिट देख रहे हो 34%, नेचुरल वाटर कंटेंट कितना 48%, नेचुरल वाटर कंटेंट 48%। तो लिक्विड लिमिट लिक्विडिटी इंडेक्स कितना IL है, LI कितना है, तो उसका फार्मूला आपने पढ़ा, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू नेचुरल वाटर कंटेंट कितना है 48% माइनस प्लास्टिक लिमिट 34 डिवाइडेड बाय IP क्या होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ से लिक्विड लिमिट 64 माइनस 34 सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। ठीक, आप लोग बता रहे हैं 47%। ठीक, अब इसके हिसाब से बताइए सॉइल किस स्टेट में है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ सॉइल। सॉइल किस स्टेट में है कोई बताएगा। निगेटिव पे वैल्यू आएगा सर लिक्विड सॉइल किसमें स्टेट में है लिक्विड प्लास्टिक स्टेट है सर। सॉइल की प्लास्टिक स्टेट सॉइल की प्लास्टिक स्टेट है। क्यों, क्योंकि वैल्यू 0 से 1 के ही बीच में तो है, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, वैल्यू परसेंटेज में 48 तो अगर वैल्यू तो 0.47 0 से 1 के बीच में। तो कोई क्वेश्चन देखो पूछा व्हाट इज द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल, ठीक, यहाँ तक के क्वेश्चन आपको रखते हैं। दूसरा हाउ टू क्लासिफाई द सॉइल एज पर IS क्लासिफिकेशन, तो सी एनालिसिस पर हम पूछ रहे हैं कैसे सी वर्क तो होता है ड्राई और वेट एनालिसिस। ड्राई आपने तो अभी ऐसा हम लोग पढ़ ही रहे हैं, सब क्लास में सारी चीज़ें आप किसमें पढ़ रहे हैं, वो भी सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में अभी आगे और पढ़ना है। वो लोग बात करें तो थोड़ा सा लिक्विडिटी और वेट में आएंगे, इनमें हम लोग पढ़ना ही है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर। ठीक, तो आज की क्लास में नहीं कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाइए, थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें जो लगाओ क्लियर होता रहेगा, और खोज के बुक्स लगाइए।